मोतीनगर एक छोटा लेकिन शांत शहर था, परंतु आगामी चुनावों के चलते वहां अचानक हलचल बढ़ गई थी। लेकिन इस हलचल के पीछे छिपा था एक बड़ा रहस्य, जिससे अभी तक कोई भी वाकिफ नहीं था। एक सुबह रोज की तरह सफाई कर्मी सुबह सुबह सुभाष चौक पर सफाई के लिए पहुंचे। अरे भैया, ये सुकुमार जी की मूर्ति को किसी ने नीले रंग से रंग दिया है। किसने किया होगा ये? किसी की शरारत होगी। चलो रंग हटाने की कोशिश करते हैं। अरे, कितनी कोशिश के बाद भी ये रंग नहीं हट रहा। लगता है ये कोई साधारण पेंट नहीं है, बहुत अजीब और जिद्दी किस्म का पेंट है। चलो साहब को बताते हैं। अगले दिन चौराहे पर ये क्या? सक्सेना जी की मूर्ति को पूरा लाल रंग दिया गया है। अब ये कौन सी हरकत है? कल सुकुमार जी की मूर्ति पर नीला रंग था, अब लाल। ये कहीं कोई राजनीतिक संदेश तो नहीं? चुनाव आ रहे हैं, लगता है किसी पार्टी की चाल है। तो अब तक 2 मूर्तियां रंगी जा चुकी हैं। क्या कोई पैटर्न नजर आ रहा है? ये सिर्फ रंग नहीं है, इसके पीछे कोई संदेश छुपा है। सवाल यह है कि यह संदेश भेज कौन रहा है और क्यों? कुछ है जो छुपाया जा रहा है, हमें पता लगाना होगा। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम भी इस खेल में शामिल हो गए हैं। उसी रात एक और मूर्ति रंग दी जाती है। पुलिस सीसीटीवी जांचती है, लेकिन कैमरे में सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखाई देती है, एक ब्रश और पेंट के डिब्बे के साथ। अब शहर में यह बात फैल चुकी थी और लोग चर्चा करने लगे थे। 3 दिन 3 मूर्तियां, पहले सुकुमार जी, फिर सक्सेना जी और अब शर्मा जी। अब ये शरारत नहीं लगती। नेताओं की मूर्तियों के साथ कौन खेलेगा, वो भी चुनाव से 15 दिन पहले? भैया, मूर्तियों का रंग बदल रहा है, पर शहर की चुप्पी वैसी ही है। अब तो डर लगने लगा है, कल को कोई जिंदा इंसान पर ही पेंट न फेंक दे। मेयर साहब को कुछ करना चाहिए। अब तो बच्चे भी मूर्तियां देखकर सवाल करने लगे हैं। सवाल तो हम भी करना चाहते हैं, पर जवाब देगा कौन? पुलिस बस कंधे उचकाती है। मैंने सुना है गोलगप्पे वाला उस दिन वहीं था जब मूर्ति रंगी मिली थी। आजकल कुछ ज्यादा ही चुप रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि राज गोलगप्पे के पानी में ही छुपा हो। तीन मूर्तियां, 3 दिन, 3 रंग, और आप लोग बस देख रहे हैं। ये सिर्फ रंग नहीं, ये मेरी ईमानदारी पर सवाल है। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया है। सर, हमने चौक पर अतिरिक्त गार्ड तैनात कर दिए हैं। सीसीटीवी भी चेक हो रहा है। कल रात एक परछाई दिखी थी, पर साफ नहीं थी। साफ नहीं थी? शहर में मूर्तियां रंगी जा रही हैं और तुम्हारे कैमरे ब्लर हैं। सर, मीडिया वाले भी सवाल पूछने लगे हैं। एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या ये किसी पार्टी का राजनीतिक संदेश है? मुझे अभी कोई राजनीति नहीं चाहिए, मुझे समाधान चाहिए। एक ही आदमी है जो आंख बंद करके भी इस मामले को सुलझा सकता है। डिटेक्टिव सूरज। सूरज को बुलाओ, और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि अब ये केस सूरज देख रहा है। सूरज, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कल से ही अपना काम शुरू कर दो। सुबह सूरज और महक सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं, जहां पहली मूर्ति को रंगा गया था। पेंट अभी भी नया लग रहा है, लेकिन न तो कोई कैमरा है न कोई गवाह। चलो अगली जगह चलते हैं। वे हर उस जगह गए जहां मूर्तियां रंगी गई थीं। हर जगह एक ही कहानी, रंग है पर कोई सबूत नहीं। एक गली के मोड़ पर सूरज की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है। अरे भाई, मूर्तियों को तो फैशन शो में भेज देना चाहिए अब। मैं तो कब से कह रही हूँ, वही गोलगप्पे वाला है इसके पीछे। रोज वही आसपास होता है, उसकी बातें भी बड़ी अजीब होती हैं। हाँ, जब पिछली मूर्ति रंगी मिली थी वो वहीं था, बिना कुछ बोले बस घूर रहा था। शायद लोगों को उस पर शक हो गया है।
शक अक्सर उन्हीं पर होता है जो सबसे आसान निशाना होते हैं, पर वही सच नहीं होता। देखते हैं आगे क्या होता है। उसी शाम सूरज और महक मेयर से मिलने पहुंचे। ये क्या तमाशा बन गया है मेरे शहर का। रोज कोई न कोई मूर्ति रंगी जाती है और अब तक कोई पकड़ में नहीं। हमें पिछले 4 दिनों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, हर जगह की। सब जगह की मिल जाएगी ऑफिसर, इन्हें सारी फुटेज दे दो। क्या आपको किसी पर शक है मिस्टर मेयर? शक तो मुझे पहले दिन से ही था, मेरे चुनावी प्रतिद्वंदी शरद मिश्रा पर। मुझे लगता है कि वो शहर में अशांति फैलाकर मेरी छवि खराब करना चाहता है ताकि चुनाव जीत सके। संभव है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। परंतु एक बात है जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। पूरे शहर की सारी मूर्तियां रंगी जा चुकी हैं, सिवाय शरद मिश्रा की मूर्ति के। यहां तक कि मेरी मूर्ति तक को रंग दिया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमें कल रात की घटना की भी फुटेज चाहिए, जल्दी से इंतजाम कराइए। चेहरा आज भी ढका हुआ है। लेकिन सर, इसके हाथ कोई निशान है। ये कुछ रस्सी जैसा लग रहा है। ये तो शरद मिश्रा की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कहीं मेयर का शक सही तो नहीं था? मैं उस जगह पर फिर से जाना चाहिए जहां मेयर की मूर्ति रंगी गई थी। शायद कुछ मिल जाए। तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं। महक और सूरज घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और जांच शुरू करते हैं। तभी महक को कचरे के डब्बे के पास कुछ दिखाई देता है। सूरज सर, यहाँ कुछ खाली पेंट के डिब्बे पड़े हैं। मूनलाइट पेंट्स। मुझे पता है ये पेंट कहाँ मिलता है। चलो मेरे साथ। क्या आप बता सकते हैं कि ये पेंट आपकी दुकान का है या नहीं? हाँ साहब, ये मेरी दुकान का है। कल एक लड़का आया था इसे लेने, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। क्या आपके पास इसका बिल होगा? हाँ, अभी देता हूं। ये लीजिए। ये बिल तो मोंटू मिश्रा के नाम से है, जो शरद मिश्रा का छोटा भाई है। क्या इन सब के पीछे शरद जी का हाथ हो सकता है? शरद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के बाद सूरज और महक शाम को वापस लौटते हैं। शरद मिश्रा का नाम तो बार बार आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में भी उसके वॉलंटियर्स बार बार दिखे हैं। सबूत मिलते जा रहे हैं। हाँ, अब तक मिले सभी सबूत शरद मिश्रा की ओर ही इशारा कर रहे हैं। वे चलते चलते गोलगप्पे वाले के ठेले तक पहुंच गए। अंकल, 2 प्लेट गोलगप्पे लगाना। अभी देता हूं बेटा। वैसे तुम दोनों काफी थके हुए लग रहे हो, कुछ बात है? हाँ अंकल, मूर्तियों को रंगने वाले कलाकार को ढूंढ रहे हैं, उसी की थकान है। वैसे अंकल, एक बात कहूं, कुछ लोग तो आप पर भी शक कर रहे हैं। मुझ पर? अच्छा। आप हर मूर्ति के पास पहुंच जाते हो और सबसे ज्यादा सीरियस भी आप ही हो। शक तो हमेशा उसी पर होता है जो सामने दिखता है, पर असली खतरा अक्सर पर्दा डाल के आता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि फैसला सोच समझ के लेना। कभी कभी जवाब वहीं होते हैं जहां सवाल पूछा ही नहीं जाते। यह अंकल कुछ ज्यादा ही जानते हैं और कुछ छुपा भी रहे हैं। सूरज के मन में गोलगप्पे वाले अंकल की बात घर कर गई थी। उसके मन में संदेह होने लगा कि कहीं वह शरद पर शक करके असली गुनहगार को नजरअंदाज तो नहीं कर रहा। उसने तुरंत शरद मिश्रा से मिलने का फैसला किया। सूरज तुरंत शरद के घर पहुंचता है। सूरज जी, इतनी रात को सब ठीक तो है? शरद जी, कुछ बातें करनी थी, जरूरी है। आइए, अंदर आइए। पानी लाऊं? मुझे सिर्फ सच चाहिए। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी चुनावी मुहिम में लगा हूं। ये फुटेज देखिए,
आपके वॉलंटियर्स रात को मूर्तियों के पास घूम रहे हैं, ये बिल भी आपके भाई के नाम से है। और इन पेंटिंग के बाद सबसे ज्यादा वायरल आपके नाम के पोस्टर हुए हैं। ये सबूत सच हो सकते हैं, पर कहानी कुछ और है। मतलब? करीब 1 महीने पहले की बात है। फिर जो शरद कहता है वह सूरज को चौंका देता है। अगर ये सच है तो हम अब तक गलत रास्ते पर थे। अगले दिन सुबह सूरज और महक मेयर से मिलते हैं। हमें असली अपराधी का पता चल गया है। मीडिया को बुला लीजिए, सबके सामने उसका राज उजागर करेंगे। दोस्तों, असली अपराधी मिल गया है, लेकिन उसका नाम बताने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं। कल रात शहर की वो आखिरी मूर्ति भी रंग दी गई जो अब तक बची हुई थी, शरद मिश्रा जी की मूर्ति। और तो और मेयर साहब की मूर्ति टूटी हुई मिली है। क्या? मैंने सिर्फ मूर्तियों को रंगवाने को कहा था। शरद की मूर्ति पर रंग क्यों चढ़वाया और मेरी मूर्ति क्यों तोड़ी गई? क्या आप ये क्या कह रहे हैं मेयर साहब? क्या आपने ही ये सब प्लान किया था? मेयर साहब जवाब दीजिए। आपके सवालों का जवाब मैं देता हूं। मेयर साहब को पहले ही पता चल गया था कि अगर शरद मिश्रा चुनाव में खड़े हुए तो उनका जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। एक ऐसी चाल जिसमें हर मूर्ति को रंगना था, सिर्फ एक को छोड़कर, शरद मिश्रा को, ताकि पूरा शक उन्हीं पर जाए। हर सबूत मेयर ने ही बनवाए। सबकी मूर्तियों का रंगना सिवाय शरद जी की, फुटेज में रस्सी के निशान वाले वॉलंटियर्स, पेंट के डिब्बों के बिल उनके छोटे भाई मोंटू मिश्रा के नाम से। हम भी उनकी चाल में पड़ ही गए थे, लेकिन जब कल शरद जी ने 1 महीने पहले की बात है। वो वॉलंटियर जिस पर फुटेज में शक जा रहा है, मेरी पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन उससे पहले वो मेयर साहब की पार्टी में था। उसे मैंने इसलिए लिया था क्योंकि वो मेहनती था। तब मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे मेयर की चाल थी। फिर एक और घटना हुई जिसने हमारा शक यकीन में बदल दिया। आज सुबह जब हम मेयर से मिलने आ रहे थे। सर, हमारा काम लगभग हो ही गया। सबूत भी शरद मिश्रा के खिलाफ ही जा रहे हैं। जल्दी ही सूरज भी उसे वहीं अपराधी ठहरा देगा। परफेक्ट। शरद के वोट अपने तरफ ही रहेंगे। मेयर साहब ने शहर को बेवकूफ बनाया, लोगों के भावनाओं के साथ खेला और अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की छवि को धूमिल किया। नहीं, यह एक साजिश है। बधाई हो, तुम दोनों ने सही इंसान का पता लगा ही लिया। नहीं अंकल, अगर आप कल रात हमें इशारा नहीं करते तो हम सही इंसान को कभी नहीं पकड़ पाते। धन्यवाद।